पीएसएल 2026 पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन हैं बाबर आजम। आज बात करेंगे कि बाबर आजम का कैप्टन होना कैसा है, क्या उनको कैप्टन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। देखिए, बाबर आजम नो डाउट पेशावर ज़ल्मी के एक सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं और अगर टीम की तरफ देखते हैं तो सबसे बड़े स्टार प्लेयर भी हैं। और हमारे यहाँ अक्सर हम थोड़ा इसी में होता है कि हम जो स्टार प्लेयर होता है उसी को ही प्रेफर करते हैं कि यार इसको कप्तान बनाया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को कप्तान नहीं बनना चाहिए था। मतलब कि मैं टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बाबर आजम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज बात करूंगा कि उनको कप्तान क्यों नहीं बनना चाहिए था। देखिए, बाबर आजम पे रिसेंट टाइम में खासतौर पे T20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उनसे उम्मीद लगाई जा रही है कि वो जो है वो बैटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। बाबर आजम का एज ए कप्तान कामयाब होना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाबर आजम का जो एज ए बैट्समैन कामयाब होना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ बाबर आजम के लिए बल्कि बाबर आजम के फैंस के लिए, बल्कि पाकिस्तान टीम के लिए। क्योंकि बाबर आजम वो बैट्समैन है, अगर वो फॉर्म में है तो पाकिस्तान की टीम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में चली जाती है। क्योंकि जब आपका वो बैट्समैन जिस पे आपने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो, जो आपका सबसे ज़्यादा स्टार प्लेयर हो, अगर वो परफॉर्म करे तो आपकी टीम भी ऊपर चली जाती है। और बाबर आजम के अगर कैरियर को हम एनालाइज करें कि जब तक वो एज ए बैट्समैन खेल रहे थे तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे थी, बिल्कुल अपने पीक पे थे, परफॉर्म कर रहे थे। फिर पता नहीं किन को सूझा कि इनको कप्तान बनाया जाए, फिर उनको कप्तान बनाया गया। उस टाइम से लेके कप्तानी के बाद से उनकी जो बैटिंग की परफॉर्मेंस उसमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमी, और अब ये पोजीशन है कि अब T20 का बाबर आजम को बैट्समैन कंसीडर ही नहीं किया जाता। अल्दो का उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी माजी में परफॉर्मेंसेस दी है, लेकिन उनको जो है वो बैट्समैन क्योंकि इनके परफॉर्मेंस में जो मुसलसल जो वो डिक्लाइन आता जा रहा है, परफॉर्मेंस नीचे जा रही है। तो इस पोजीशन में अगर बैट्समैन हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना 100% जो फोकस है वो बैटिंग की तरफ रखे। होना ये चाहिए था कि बाबर आजम कप्तान ना बनते, कप्तान का एक्सक्यूज करते, एज ए बैट्समैन टीम में खेलते। अगर एज ए बैट्समैन आप टीम में खेलते हो तो आपका 100% जो फोकस है वो बैटिंग पे रहता है और आप उसमें अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी भी ला सकते हैं। लास्ट बात है, अब आप एज ए बैटिंग के तो आपका होगा, फिर कप्तानी के कितने सारे इश्यूज होते हैं। मतलब कि कप्तानी चलाना, किसको खिलाना, किसको नहीं खिलाना, सियासी होती है चीज़ें, बहुत कोच की ये हिदायत, 100 मसले होते हैं। आप जो फिर उसमें काफ़ी चीज़ों में चले जाते हैं तो फिर आपका फोकस हट जाता है। तो मेरे हिसाब से बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए था। बाबर आजम को एज ए प्लेयर जो पेशावर ज़ल्मी में खेलना चाहिए था और अपना पूरा ध्यान बैटिंग पे करके अपनी बैटिंग का जो खोया हुआ जो मकाम है या कोई फॉर्म है उसको वापस लेना चाहिए था। आप क्या समझते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ उससे आप एग्री करते हैं या नहीं? उसके हवाले से कमेंट लाजमी कीजिएगा। हमारे चैनल GS स्पोर्ट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।